के भाग्य चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। साल 2024 में क्या होगा, ग्रहों का प्रभाव, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस राशि के लोग क्या करें क्या ना करें। यानी आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जानेंगे कि हर राशि 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे बिल्कुल दूर रहना है। और ये समझने के लिए हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। तो सबसे पहले साल 2024 में किन बातों का आपको खास ख्याल रखना है, किस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो पंडित जी से समझते हैं। देखिए, आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि साल 2024 में 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इस साल में जरूर करनी हैं। क्या करें क्या ना करें, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे आपकी राशियों के अनुसार। सबसे पहले ये समझते हैं कि साल 2024 में हर व्यक्ति को, चाहे उसकी राशि कोई भी हो, चाहे उसका लग्न कोई भी हो, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात जिसका ध्यान हम सबको रखना है, इस साल केवल और केवल मेहनत से ही लाभ होने की संभावना बनेगी। शनि का साल है, भाग्य थोड़ा स्लो चलेगा, मेहनत और कर्म का पक्ष इस साल ज्यादा रहेगा। करियर में आपके लिए लाभ के अवसर बनेंगे, सामान्य लोगों को भी करियर में फायदा होगा और जो लोग इस साल ईमानदारी से रोजगार के लिए प्रयास करेंगे उन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी। जो लोग करियर के बड़े निर्णय लेंगे इस साल, वो अपने करियर के बड़े निर्णयों में इस साल सावधानी बनाए रखेंगे। और सामान्य लोग, एक आम आदमी इस साल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। ज्यादातर लोगों को हड्डियों की समस्या और दुर्घटना की ज्यादातर समस्याएं साल के शुरुआत में और अंत में होने की संभावनाएं बनेंगी। हर व्यक्ति को इस साल वाहन चलाने में और लंबी यात्राओं में सावधानी रखनी चाहिए। इस साल शेयर बाजार बिल्कुल उतार चढ़ाव की स्थिति में रहेगा, बहुत ऊपर से बहुत नीचे। इसीलिए जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे लोगों को शेयर बाजार में निवेश का इस साल ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन को लेकर के और रिश्तों को लेकर के भी इस साल में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि वहां पर भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अब चलिए राशि के हिसाब से भी जानते हैं कि किस राशि वालों को कौन से ऐसी 5 चीजें हैं जो करनी होंगी और 5 चीजें जिनसे बिल्कुल परहेज रखना है आपको। सबसे पहले मेष राशि के बारे में पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, मेष राशि वालों के लिए बताइए क्या ऐसी चीजें जो करनी है और क्या बिल्कुल नहीं करनी। मेष राशि वाले इस साल समय का पूरा सदुपयोग करेंगे, क्योंकि सामान्यतः मेष राशि वालों का ये साल बहुत अच्छा है और बहुत दिनों बाद इतना अच्छा समय मिला है, तो अपने सारे महत्वपूर्ण काम निपटाएं, समय का पूरा इस्तेमाल करें। नई संपत्ति और नया वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसको खरीदने का प्रयास भी आपको करना चाहिए और संपत्ति तो जरूर खरीद लेनी चाहिए, आपके लिए फायदा रहेगा। पूजा, उपासना और प्रार्थना पर इस साल आपको ध्यान देना है। सफलता के चक्कर में अपनी प्रार्थना, अपनी पूजा उपासना मत भूलिएगा। अपनी पूजा उपासना पर और अपनी प्रार्थना पर विशेष ध्यान इस साल बनाए रखना है। ये काम आपको जरूर करने हैं। अब क्या नहीं करना है? इस साल पैसे का इन्वेस्टमेंट जल्दबाजी में मत करिएगा। आप कहीं भी पैसा लगाएंगे, प्रॉपर्टी में, सोने में, शेयर मार्केट में, कहीं भी पैसा लगाने जा रहे हैं इस साल, जल्दबाजी मत करिएगा वरना नुकसान होगा।
रिश्तों के मामले में और प्रेम संबंधों में ईगो पैदा मत करिएगा। रिश्तों और प्रेम के मामलों में अहंकार पैदा मत करिएगा, उससे आपको बचना चाहिए। और संतान के लिए प्रयास करना इस साल बहुत उचित नहीं होगा। ग्रहों की स्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास मत करिएगा। लेकिन अगर संतान आपके पास है तो इस साल अपना बहुत सारा समय अपनी संतान को दीजिएगा, उसकी समस्याओं को समझिएगा और उसके जीवन को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। मेष राशि के लिए तो हमने समझ लिया पंडित जी क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अब अगली राशि जो इंतजार कर रही है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को 2024 में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, नहीं का मतलब जिससे आपको पूरी तरीके से बचना है वो भी समझते हैं। वृषभ राशि वालों की बात करें तो देखिए, वृषभ राशि वालों को मौके इस साल बहुत मिलेंगे, लेकिन अब ऐसा मत करिए कि 5 मौके मिल रहे हैं तो आप सब में जा रहे हैं। सही डायरेक्शन में, सही दिशा में इस साल में प्रयास करेंगे तो आपको लाभ होगा। अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा, काम का प्रेशर मत पालिएगा, खान पान और आराम का बहुत ध्यान रखेंगे। और जो रिश्ते आपसे जीवन में टूट गए हैं, छूट गए हैं, बिखर गए हैं, बिछड़ गए हैं, ऐसे रिश्तों को दोबारा जोड़ने का प्रयास करिएगा। और इसके अलावा इस साल धन आएगा, संतोषजनक पैसा आपको प्राप्त होगा। धन की बचत पर ध्यान दीजिएगा। इतना करना आपके लिए इस साल बहुत जरूरी है। क्या नहीं करेंगे? देखिए, बेवजह दया में आके, तरस में आके कर्ज मत बांटिएगा, पैसा डूबेगा आपका। और बेवजह के खर्चे मत करिएगा। देखिए, वृषभ राशि एक बड़ी उदार राशि मानी जाती है। इस उदारता के चक्कर में आप कर्जे मत बांटिएगा और बेवजह के खर्चे मत करिएगा। अगर आप विवाह का कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो विवाह के मामलों में इस साल जल्दबाजी मत करिएगा। संपत्ति खरीदने या बेचने का कोई भी मामला है, उसमें विवाद मत बढ़ाइएगा, उसको सुलझाने का प्रयास करिएगा। मेष वालों के लिए जैसे ये साल बहुत अच्छा है, वृषभ वालों के लिए ये साल मध्यम है, एवरेज है। अगर वृषभ राशि के लोग इस साल में मेहनत करेंगे, हर काम में आगे बढ़ेंगे, तभी उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। तो वृषभ राशि के लिए हमने जान लिया। और अगली राशि जिसका हम रुख करने वाले हैं वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को साल 2024 में क्या करना है और क्या नहीं करना है, अब वो समझते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए साल 2024 बहुत सारे मामलों में अच्छा है, लेकिन क्या करेंगे और क्या बिल्कुल नहीं करेंगे। इस साल स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याएं आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती हैं। दूसरा काम, खान पान ठीक रखिएगा और अपने रूटीन में, अपने जीवनचर्या में सुधार करिएगा। अपने करियर को सुधारने का, करियर में उन्नति का, करियर में डेवलपमेंट का जो भी प्रयास हो सकता है, जो भी कोशिश हो सकती है, वो इस साल आपको जरूर करना होगा। अगर आप विवाह करने जा रहे हैं तो वैवाहिक मामलों में और पारिवारिक जीवन में अपने समझदारी ले आइए। हर जगह क्रोध से, ईगो से काम नहीं चलता है। तो इस साल आप अपने रिश्तों में समझदारी ले आइए, ये आपके लिए जरूरी होगा। क्या नहीं करेंगे?
वैसे तो ये काम किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल भी नशा मत करिएगा, वरना परिणाम आपके लिए गंभीर होंगे। क्रोध में आके, अहंकार में आके जीवन साथी के साथ संबंध खराब मत करिएगा। और जहां तक संभव हो कर्ज लेने से आपको बचाव करना चाहिए। इस साल कर्जा मत लीजिएगा। बहुत जरूरी हो तो बात दूसरी है, सामान्यतः कर्जा मत लीजिएगा, वरना उसमें फंसेंगे। और अपने लोगों के साथ, अपने भाई, अपने बहन, अपने मित्र, अपने परिवार, इन लोगों के साथ अपना व्यवहार खराब मत करिएगा। तो मिथुन वालों के लिए ये साल कुल मिला जुला कर अच्छा है। थोड़ी सी चीजों का अगर ये ध्यान दें तो साल इनके लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, तो थोड़ी सी चीजों का ख्याल रखना है मिथुन राशि वालों को। लेकिन कर्क राशि वालों को क्या करना है? कर्क राशि वाले साल 2024 में क्या करें और किन चीजों से बिल्कुल बचना है उन्हें, अब जरा वो समझते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये साल, ये वर्ष मिश्रित संकेत दे रहा है। कुछ मामले बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं आपके लिए और कुछ मामले बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इस साल? अपने करियर में सफलता के लिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास इस साल में आपको करना है। अपने रिश्तों को संभालना है और जो रिश्ते आपको लग रहा है कि बिगड़ गए हैं या आपसे दूर चले गए हैं, उनको बातचीत करके विनम्रता से ठीक करने का प्रयास करना है। अगर आप अविवाहित हैं, इस साल विवाह का प्रयास करें। और अगर संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान का प्रयास भी इस साल में कर सकते हैं। क्या नहीं करेंगे? स्वास्थ्य में छोटी भी समस्या होती है, जरा सी भी समस्या होती है तो आप लापरवाही मत करिएगा। स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। अनावश्यक धन का खर्चा मत करिएगा, बेवजह धन का खर्च ना हो। और कर्जा मत बांटिएगा। इस साल बांटा हुआ पैसा डूबने की संभावना बहुत है आपके साथ। दूसरों पर अति विश्वास मत करिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, ज्यादा विश्वास के चक्कर में आपके साथ धोखा हो सकता है। इसीलिए दूसरों पर अति विश्वास करने से इस साल बचेंगे। तो कुल मिला के कर्क वालों के लिए ये साल, ये वर्ष मिश्रित है। कुछ मामलों में वर्ष के परिणाम बहुत अच्छे हैं और कुछ मामलों में वर्ष में सावधानी ज्यादा रखनी होगी। तो बिल्कुल थोड़ी सी सावधानी रखनी है और फिर ये साल भी आपका अच्छा जाएगा। अब अगली राशि है सिंह राशि। 2024 में सिंह राशि वालों को ऐसा क्या करना चाहिए जो उनके लिए कुछ चमत्कार कर सकता है, और क्या ऐसा करना जिससे थोड़ा बचेंगे तो ये साल अच्छा गुजरेगा? पंडित जी से समझते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों के जीवन में बहुत कुछ बदलने को तैयार है और ज्यादातर चीजें सडन तरीके से, आकस्मिक तरीके से बदलेंगी। साल को रैंकिंग करेंगे कि कुल मिला जुला के संतोषजनक रहेगा, ठीक रहेगा साल। क्या करेंगे इस साल में जो जरूर करना है? नौकरी में उन्नति का प्रयास इस साल में जरूर करिएगा। अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने का प्रयास करिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी दूरियां आ गई थीं, थोड़े मनमुटाव हो गए थे। इस साल अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करने का प्रयास करें। थोड़ा सा समय रोज इस साल निकालिएगा और पूजा उपासना में थोड़ा सा समय इस साल में जरूर दीजिएगा। क्या नहीं करेंगे? स्वास्थ्य के किसी भी मामले को टालिएगा नहीं। स्वास्थ्य में छोटी सी भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से संपर्क करिएगा। पैसे रुपए आपके पास ठीक ठाक बने रहेंगे।
पैसों के चक्कर में बेवजह परेशान मत होइएगा। पैसों को लेके परेशान हों, सेहत खराब करें, बेवजह की मेहनत करें, यह उचित नहीं होगा। परिवार में अपने खराब स्वभाव और खराब वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए, कुल मिलाके सिंह वालों के लिए वर्ष संतोषजनक है, एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। एफर्ट करने से बहुत सारी चीजों को सिंह राशि वाले बेहतर कर पाएंगे। तो अभी तक हम जितनी राशियों पर बात करें पंडित जी, एक मिला जुला असर हम देख रहे हैं हर राशि के लिए, लेकिन कन्या राशि के लिए समझते हैं कि साल 2024 कैसा रहने वाला है, मिला जुला या इनके लिए भी अच्छा, और क्या करना है और क्या नहीं करना है वो भी समझते हैं। देखिए, मेष राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। अब तीसरी जिस राशि के लिए बहुत अच्छा है मोटे तौर पे, वो राशि है कन्या यानी वर्गो। साल 2024 आपके लिए ऑलमोस्ट अच्छे इंडिकेशंस दे रहा है। कन्या राशि वाले क्या करें क्या ना करें, क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करिए। आप सामान्यतः अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं, ये मत करिएगा। धन प्राप्ति के अवसरों पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि बड़ा मौका आए और आपके हाथ से चूक जाए। खान पान को अपने सुधारने का प्रयास करिएगा। कन्या राशि के लोग थोड़े जबान के तेज होते हैं, चटर पटर खाने की स्थिति बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से सेहत बिगड़ जाती है। तो इस साल अपने खान पान को सुधारने का प्रयास करिएगा। क्या नहीं करेंगे? देखिए, कन्या वालों का स्थान परिवर्तन होगा इस साल। स्थान परिवर्तन को लेकर के इस साल में बिल्कुल परेशान मत होइएगा। परेशानी की कोई बात नहीं है, स्थान परिवर्तन अच्छा रहेगा। संतान को लेकर के बेवजह की चिंता मत करिएगा। कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो, और दूसरों के चक्कर में अपना पारिवारिक जीवन खराब मत करिएगा कि दोस्तों के चक्कर में, अपने ससुराल, अपने मायके, अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों के चक्कर में अपना पारिवारिक जीवन खराब मत करिएगा। उस मामले पे ध्यान दीजिएगा। तो कन्या वाले देख लें कि ये साल तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन क्या करें क्या ना करें वो याद रखिएगा। साल और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो अब अगली राशि जिसका अब हम रुख करने वाले हैं वो है तुला राशि। तुला राशि वालों को साल 2024 में ऐसे क्या काम करने हैं, 5 ऐसी चीजें जो करनी चाहिए जो उनके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, और क्या ऐसी चीजें जो नहीं करना चाहिए जिससे बचाव रखना होगा, वो अब आगे पंडित जी बताने वाले हैं। देखिए, तुला राशि वालों के लिए ज्यादातर साल 2024 अच्छा नहीं दिख रहा है। कुछ मामलों में अच्छा है, लेकिन बाकी बहुत सारे मामलों में इस साल तुला राशि वालों को सावधानी रखनी है। तुला राशि के जो लोग हैं क्या करेंगे? स्वास्थ्य पर इस साल अपने बहुत ध्यान देंगे। तुला राशि के लोग सेहत में लापरवाही नहीं करेंगे, अपने रिश्तों को समझेंगे और उनके साथ बने रहेंगे। रिश्तों को तोड़ना, संबंधों को खराब करना, ये सब मत करिएगा। रिश्तों की कीमत पहचानिए और साथ में चलिए। धन का बेहतर मैनेजमेंट करना जरूरी होगा, तो इस साल धन का बेहतर मैनेजमेंट करें, नहीं तो पैसे वैसे भी कम हैं और मुश्किल हो जाएगी। क्या नहीं करेंगे? तुला राशि के लोग अपने करियर में लापरवाही नहीं करेंगे, नहीं तो नौकरी में, व्यापार में झटके लग सकते हैं। करियर में लापरवाही मत करिएगा। विवाह अगर करने की उम्र हो चुकी है, संतान प्राप्ति का समय आ चुका है,
तो विवाह और संतान के मामलों में अब इस साल विलंब मत करिएगा। कहीं भी पैसा लगाएंगे, प्रॉपर्टी में लगाएं, सोने में लगाएं, गोल्ड में लगाएं, किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे। निवेश में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो वृश्चिक राशि के बारे में जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले साल 2024 में से कौन से काम करें जो उनके लिए बहुत शुभ होने वाला है, और कौन से ऐसे काम जिनसे उनसे परहेज करना चाहिए, नहीं तो 24 उनका थोड़ा खराब हो सकता है। अब वो समझते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मिश्रित वर्ष है ये, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुल मिलाजुला के ठीक ठाक है, एवरेज है। क्या करें क्या ना करें? सबसे पहले क्या ना करें वो समझ लीजिए। पहली लाइन, इस साल वाहन मत गड़बड़ चलाइएगा, बहुत सावधानी से चलाइएगा। अगर व्हीकल ड्राइव करते हैं सावधान रहेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। धन की बचत जरूर करिएगा। पैसे आपको इस साल कई बार ऐसा होगा जब बड़ा अमाउंट मिलेगा, मोटा पैसा मिलेगा, उस समय अपने धन की बचत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। विवाह के मामलों को निपटाने का प्रयास करिएगा। अगर आपकी विवाह योग्य उम्र हो गई है तो विवाह में विलंब मत करिएगा, विवाह करने का प्रयास करिएगा। क्या नहीं करेंगे? संपत्ति खरीदने और बेचने के मामले में किसी तरह का रिस्क नहीं लेंगे। संपत्ति खरीदने की बात हो या बेचने की बात हो, संपत्ति के मामलों में जोखिम नहीं लेंगे, वरना नुकसान होगा। नौकरी आपकी आराम से चल रही है, एकदम से बदलाव का रिस्क मत लीजिएगा, या ऐसा मत करिएगा कि नौकरी छोड़ करके एकदम से व्यापार में चले। नौकरी में किसी तरह का जोखिम मत लीजिएगा। और अपने रिश्तों में ईगो प्रॉब्लम, अहंकार की समस्या पैदा मत करिएगा। तो वृश्चिक वालों के लिए कुल मिला के एवरेज वर्ष है। हालांकि साल में 2-3 बार ऐसे मौके आएंगे जब उनको इस साल में शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। तो अब धनु राशि का रुख करते हैं और धनु राशि वालों के लिए भी समझते हैं कि आखिरकार 2024 में ऐसा आपको क्या करना है जो आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा, और ऐसा क्या है जिससे आपको बचना है। वो 5 चीजें अब आपके लिए। मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और इसके बाद धनु राशि, जिनके लिए ये वर्ष विशेष अच्छा दिखाई दे रहा है। धनु राशि वालों के लिए साल बहुत अच्छा है, फिर भी हम आपको जरूर आगाह करेंगे, जरूर बताएंगे कि साल 2024 में आप क्या करें और क्या ना करें। इस साल हृदय की समस्याओं पर ध्यान दें। बहुत ज्यादा कठोर एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा मेहनत वाले व्यायाम नहीं करेंगे। इस साल हृदय की समस्याओं पर ध्यान देंगे। रुका हुआ फंसा हुआ धन निकालने का प्रयास करेंगे, और आपके जो रिश्ते बिगड़ गए थे, खराब हो गए थे, उस बात को भूल करके आगे बढ़िए और रिश्तों को सुधारने का प्रयास करिए। इन बातों का ध्यान रखिए, बहुत अच्छा होगा। अब एक बात और है, करियर में इस साल बड़ा बदलाव होगा। ज्यादातर संभावना यह है कि यह बड़ा बदलाव आपके लिए अच्छा होगा। तो करियर में बड़े बदलाव के लिए तैयार रहेंगे। कहां पर सावधानी रखेंगे, क्या नहीं करेंगे? उच्चाधिकारियों के साथ, अपने बॉसेस के साथ विवाद नहीं करेंगे। अनावश्यक कर्जा मत लीजिएगा। अगर आवश्यकता नहीं है तो बेवजह कर्ज के चक्कर में मत पड़िएगा।
और संतान पक्ष आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस बात को लेकर के मन में चिंता की आवश्यकता भी नहीं है। तो संतान पक्ष को लेकर के बेवजह की चिंता नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब मकर राशि के लिए भी समझते हैं कि मकर राशि वालों के लिए साल 2024 में क्या करना उचित रहेगा और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। हर राशि के अनुसार हम समझ रहे हैं। और अब अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए वर्ष प्रेशर भी दिखा रहा है और सफलता भी दिखा रहा है, यानी मिले जुले परिणाम मकर वालों के लिए इस साल में दिख रहे हैं। क्या करेंगे जिससे ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए? इस साल अपनी जीवनचर्या में, अपने रूटीन में आपको सुधार करना है। इस साल जीवनचर्या में, रूटीन में सुधार करिएगा। अपने करियर में नई शुरुआत का या बदलाव का प्रयास जरूर करिएगा, बड़े फायदे होंगे। धन आता रहेगा, धन की बचत करिएगा और नई प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास करिएगा, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से भी और पैसों की बचत के पर्पस से भी अच्छा रहेगा। क्या नहीं करेंगे? इस साल सेहत की समस्याओं में लापरवाही मत करिएगा, स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे। बिना वजह के कर्जे लेकर के मनोरंजन मत करिएगा, वरना आगे भारी पड़ेगा। और विवाह के मामलों में बहुत विलंब मत करिए। अगर रिश्ते आ रहे हैं, विवाह योग्य उम्र हो गई है, तो अब विवाह को टालना या लटकाना आपके लिए सही नहीं होगा। तो चलिए, अच्छी और बुरी दोनों चीजें हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। और अब अगली राशि जिसका हम रुख करने वाले हैं वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले साल 2024 में क्या करें और किन चीजों को करने से बिल्कुल उन्हें अपने आप को रोकना है, वो समझते हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए साल बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छा बनाना है तो आपको मेहनत करनी होगी, ईश्वर की कृपा के सहारे रहना होगा और जीवन में बड़ी प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, तब यह साल आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है, क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले क्या करें? इस साल स्वास्थ्य का और अपने रूटीन का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का मामला गंभीर हो सकता है। कर्ज चुकाने का प्रयास करिए और धन की बचत करिए। जैसे तैसे संभव हो कोशिश करके, मेहनत करके जो भी पैसा आए, कर्जा पहले चुकाइए और उसके बाद धन की बचत करिए। पूजा उपासना में, ध्यान में थोड़ा समय दीजिए। अपने जीवन को थोड़ा सात्विक बनाइए। क्या नहीं करेंगे? खान पान में लापरवाही मत करिएगा। जहां तक संभव हो अल्कोहल का प्रयोग, नॉनवेज का प्रयोग, ये आप इस साल मत करिएगा। रिश्तों और प्रेम के मामले में ईगो मत ले आइएगा अपनी बीच में। अगर कोई रिश्ता छूट रहा है, संभाल लीजिए। कोई प्रेम टूट रहा है, बचा लीजिए। रिश्तों और प्रेम के मामले में अहंकार मत करिएगा और काल्पनिक समस्याओं के लिए तनाव मत पालिएगा। जो समस्या है ही नहीं, बेवजह चिंता करके इमेजिनेशन में आप तनाव पालेंगे, आप चिंता करेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुंभ वालों के लिए पूरा साल बहुत खराब है, आप बहुत टेंशन में आ जाइए। हम ये कह रहे हैं कि कुंभ वाले अगर सिस्टम में चलेंगे, थोड़ा समय पूजा उपासना में देंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, तो साल बढ़िया होगा। इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि इस साल में आप क्या करें और क्या ना करें। तो कुंभ राशि को हमने समझ लिया कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। अब अगली राशि जो है वो है मीन राशि। और मीन राशि वालों के लिए समझते हैं 2024 में उन्हें क्या करना होगा और क्या करने से बचना है।
देखिए, मीन राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत सारे मौके देगा उनको जीवन को अच्छा बनाने के लिए। अब ये उनके हाथ में है कि वो अपने जीवन को कितना अच्छा बनाना चाहते हैं, कितनी कोशिश करना चाहते हैं। तो इस साल जीवन को अच्छा कैसे बनाएंगे, क्या करें क्या ना करें, तो मीन राशि के लोग इस साल अपने जीवन को सेटल करने का प्रयास करें, अपने जीवन को रास्ते पे ले आने की कोशिश करें। बहुत भटक लिए, बहुत घूम लिए, अब जिंदगी को सुधारिए। संपत्ति संबंधी अगर कोई मुश्किल है, कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, इस समस्या को निपटाने का भी प्रयास करिए और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक से निभाइए। केवल पैसा देने से ही जिम्मेदारी निभ जाएगी, केवल पैसा देने से ही काम हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी आपको निभाना चाहिए। अब क्या न करें, देखिए, बेवजह का ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे मुकदमेबाजी हो, वाद विवाद हो। तो मुकदमे और विवादों के चक्कर में मत पड़िए। स्वास्थ्य में अगर जरा सी भी मुश्किल होती है, खासतौर से आंखों में या हड्डियों में, तो उसमें लापरवाही मत करिएगा। प्रेम के मामले में आप बिल्कुल भी लेट गो वाला रवैया मत अपनाइएगा। प्रेम के मामले में गंभीर होइएगा और वैवाहिक जीवन में भी गंभीर रहिएगा। प्रेम के मामलों में और वैवाहिक जीवन के मामलों में लापरवाही मत करिएगा, वरना इस साल रिश्ते टूटने की मुश्किल आपको झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल, यानी पंडित जी, राशियों के हिसाब से तो हमने समझ लिया कि किसे क्या करना चाहिए, किसे क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो आपने ये बताया कि 2024 एक तरीके से शुभ ही है, उतना अशुभ नहीं है जितना लोगों को लग रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप आशंका जताते हैं लड़ाई को लेकर कि कोई बड़ा युद्ध हो सकता है। हालांकि उसका सीधा असर भारत में नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट की चर्चा हो रही है, क्या ऐसा कोई स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है? कोई बड़ी महामारी जैसे कोरोना की निकली, क्या कोई और संकेत ऐसे दिख रहे हैं उस लिहाज से? देखिए, बीमारी के बहुत ज्यादा प्रभाव डालने के संकेत 2024 में नहीं हैं। हाँ, वायरस एक बार आ गया तो वायरस पूरी तरह से जाता नहीं है, म्यूटेट होता रहता है, थोड़ा बहुत घटता बढ़ता है, बट बीमारी के इंडिकेशंस उतने ज्यादा नहीं हैं जितने ज्यादा अस्थिरता, युद्ध, राजनीतिक समस्याओं के संकेत हैं। 2024 में भारत में लोकसभा का चुनाव भी है, बड़ा चुनाव भी है, और वो समय सत्ता के लिए, सत्ता पक्ष के लिए कठिन समय हो सकता है। यानी पॉलिटिकली एक मुश्किल समय आ सकता है चुनाव के दौरान, क्योंकि उस समय विश्व में अस्थिरता रहेगी। तो अगर हम 2024 को देखें अर्पिता, तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि 8 नंबर है, शनि का साल है, बहुत बुरा होगा, बहुत निगेटिव होगा। देखिए, जिन लोगों को भी लगता है कि ये 8 नंबर की वजह से बुरे परिणाम देगा, खराब परिणाम देगा, उनको मैं एक छोटा सा टिप देता हूं। आप जब डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, आप जब कोई भी तारीख लिखते हैं, जैसे आपको तारीख लिखनी है 1 जनवरी 2024, तो आप 1 जनवरी 112024 मत लिखिए, आप लिखिए 1124, केवल 24, 1124। जैसे ही आप 2024 से निकलकर केवल 24 पर आ जाएंगे, वैसे ही 8 के परिणाम 6 में बदल जाएंगे। 8 का नंबर जितना नकारात्मक नंबर है, 6 का नंबर उतना ही ज्यादा पॉजिटिव नंबर है। जिन लोगों की जन्म की तारीख 4, 7 या 8 है, ऐसे लोगों को विशेष रूप से मैं कहूंगा कि आप इस साल में साल जब लिखेंगे तो 2024 न लिख करके केवल 24 लिखिएगा। आपके साथ 6 अंक का कवच चलता रहेगा और आपको फायदा होता रहेगा। तो पंडित जी, आपने ये सारा तो समझा दिया, लेकिन अगर हम इसको बहुत आसान तरीके से ये समझे कि शनि और 8, कोई खास ऐसी पूजा अर्चना जो सबको करनी चाहिए, राशि के हिसाब से क्या अच्छा क्या बुरा वो हमने समझा, लेकिन अगर एक जेनरिक कोई ऐसी चीज जिससे आपका शनि जैसे साल की शुरुआत में आपके लिए बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, क्या ऐसे कदम जो हमें 2024 की शुरुआत से ही उठा लेने चाहिए ताकि पूरा साल बढ़िया गुजरे? अर्पिता, ये साल भाग्य वाला उतना नहीं है जितना कर्म वाला है।
इसीलिए आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, आप कुछ भी करते हो, अगर आपको इस साल में सफल होना है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इस साल मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर मेहनत नहीं करेंगे मौके हाथ से छूटेंगे। अगर हम पूजा की बात करें, शनि का साल है। शनि जो है वो निर्बल वर्ग का स्वामी है। इसीलिए इस साल एक तो मेहनत बहुत करिएगा, आप कोई भी हो मेहनत करिएगा। रोज शाम को या रात में जब भी आपको समय मिले शनि मंत्र का जप करिएगा। और मंत्र हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे साल रोज शाम को जप कर डालिएगा। और जब भी आपको मौका मिले, हम ये नहीं कह रहे केवल शनिवार को, इस साल में दान पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अनाज का, खाने पीने की चीजों का, वस्त्र का, जूते छाते का, यानी गरीबों की, निर्धनों की जब भी आपको मौका मिले यथाशक्ति सहायता करिएगा। यानी इस साल मेहनत, मंत्र जप और निर्धनों को दान, ये 3 चीजें अगर आप पकड़ लें तो निश्चित रूप से वर्ष आपके लिए मंगलकारी होगा। तो ये साल कैसे आपके लिए अच्छा हो ये हमने विस्तार से समझा, कैसे आपके लिए शुभ हो ये हमने समझा पंडित जी से। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।